तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए हम आज पढ़ेंगे जो आज क्लास चल रही है टॉपिक नंबर 13। इसका इतना इम्पोर्टेंट क्लास है, हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं। सामान्य बुद्धि परीक्षण प्रतिभा से जो पेपर आते हैं आईक्यू लेवल से, इससे एक या दो क्वेश्चन हर परीक्षा में फंसते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो टीचिंग एग्जाम की। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। बुद्धि का सर्वाधिक प्रचलित परीक्षण किसने किया? तो यह जो किया, यह बीने सिमोन ने किया। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने सबसे पहला जो आईक्यू टेस्ट किया था, विकसित किया था, उसके बाद में टर्मन ने आए और टर्मन साहब ने इसको परिष्कृत किए। ठीक ना। प्रश्न नंबर 2, आईक्यू का पूर्ण रूप क्या है? तो आईक्यू का जो पूर्ण रूप होता है इंटेलिजेंस क्वेंटेंट। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3, बुद्धि की गणना का सूत्र किसने दिया? तो यह जो टर्मन ने दिया। इसका जो सही जवाब है टर्मन। जो बुद्धि की गणना का जो सूत्र है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। देखिए आई क्यू बराबर मानसिक आयु, ठीक ना, बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये होता है। तो मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक ना। प्रश्न नंबर 4, सामान्यतः औसत आईक्यू कितना माना जाता है? तो जो औसत आईक्यू है वह 100 माना जाता है। इसका जो सही जवाब है सी। प्रश्न नंबर 5, बुद्धि स्थिर रहती है, यह किसका मत है? तो यह जो इसका मत है मेन रूप से वंशानुक्रमवादी, ठीक ना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 6, रचनात्मकता का मुख्य तत्व है? तो जो रचनात्मकता का मुख्य तत्व होता है वह कल्पना। इसका जो सही जवाब है कल्पना। प्रश्न नंबर 7, रचनात्मकता को मापा जाता है? तो यह जो नापा जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट से। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8, अभिक्षमता का अर्थ है? तो अभिक्षमता का जो मेन अर्थ होता है भविष्य की संभावित क्षमता। इसका सही जवाब है सी। प्रश्न नंबर 9, स्पीयरमैन ने बुद्धि को किस रूप में माना? तो जो स्पीयरमैन थे, यह बुद्धि को G+S। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जी का मतलब होता है सामान्य बुद्धि, यस का जो मतलब होता है विशिष्ट बुद्धि, ठीक ना। प्रश्न नंबर 10, गिलफोर्ड ने बुद्धि के कितने आयाम बताए? तो बुद्धि के गिलफोर्ड ने 150 आयाम बताए। इसका जो सही जवाब है पी। प्रश्न नंबर 11, बुद्धि का तरल और स्फटिक मॉडल किसने दिया? तो यह जो दिए केटल। इसका जो सही जवाब है केटल। प्रश्न नंबर 12, प्रतिभाशाली बच्चों की आईक्यू कितनी होती है? जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं इसकी आईक्यू कितनी होती है? तो इसकी जो आईक्यू होती है प्रतिभाशाली बच्चों की 130 से अधिक होती है। इसका जो सही जवाब है 130 से अधिक। प्रश्न नंबर 13, मंद बुद्धि बच्चे का आईक्यू कितना होता है? तो ये जो मंद बुद्धि होते हैं यह 80 से कम अर्थात 70 से कम, ठीक ना। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 14, रचनात्मकता जो होता है रचनात्मक बच्चा,
कैसा होता है, ठीक ना। तो ये जो रचनात्मक बच्चा होता है नए विचार उत्पन्न करता है। इसका जो सही जवाब है नए विचार उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 15, बुद्धि किसके द्वारा प्रभावित होती है। तो जो बुद्धि होती है ये जान लो माता पिता के द्वारा भी प्रभावित होती है और पर्यावरण के द्वारा, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर होगा दोनों, क्योंकि जो बुद्धि होती है वंशानुक्रम और पर्यावरण का संयुक्त प्रभाव से होती है। प्रश्न नंबर 16 जो है देखते हैं। 16 है जी तथा यस कारक का सिद्धांत किसने दिया। तो अभी हम बताए थे इधर जी प्लस यस स्पीयरमैन। इसका जो सही आंसर है स्पीयरमैन। प्रश्न नंबर 17, आईक्यू स्थिर नहीं है, यह प्रयास से सुधर सकता है, यह मत किसका है। यह पर्यावरणवादी है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 18, रचनात्मकता में कौन सा विचार मुख्य होता है। तो यह जो होता है रचनात्मकता में यह बहुमुखी होता है। इसका जो सही जवाब है बहुमुखी। प्रश्न नंबर 19, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज किस बुद्धि से संबंधित है। तो यह जो है तरल बुद्धि से। इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 20, जन्मजात क्षमता प्लस भविष्य की संभावनाएं प्लस कौशल किसे कहते हैं। तो ये जो कहते हैं हम अभी क्षमता को। प्रश्न नंबर 21, बुद्धि को अनुकूलन क्षमता माना जाता है, कौन माना जाता है। बुद्धि को अनुकूलन क्षमता कौन माने इसमें। तो यह पियाजे माने। इसका जो सही जवाब है पियाजे। प्रश्न नंबर 22, रचनात्मकता की जांच के लिए टोरेस टेस्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह रचनात्मक सोच के लिए। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 23, अभिक्षमता परीक्षण का प्रयोग सामान्यतः कहाँ होता है। तो ये जो होता है नौकरी में भी होता है और विद्यालय में प्रवेश के समय करियर बनाने के मार्गदर्शन में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 24, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कैसे की जाती है। तो ये जो की जाती है आईक्यू परीक्षण द्वारा, रचनात्मकता परीक्षण द्वारा, शैक्षणिक उपलब्धि द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 25, मंदबुद्धि बच्चों के शिक्षण में क्या आवश्यक है। तो ये जो आवश्यक है विशेष शिक्षण और धैर्य रखना, यह सबसे आवश्यक होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 26, क्रिएटिविटी बराबर फ्लुएंसी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी प्लस ओरिजिनलिटी, यह मॉडल किसका है। तो यह जो मॉडल है गिलफोर्ड का। इसका जो सही आंसर है गिलफोर्ड। प्रश्न नंबर 27, कौन सा बच्चा अंगूठे अलग और नए समाधान देता है। सॉरी अनूठे, ठीक ना। कौन सा बच्चा अनूठे अलग और नए समाधान देता है। तो ये जो है रचनात्मक बालक, ठीक ना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 28, प्रतीकात्मक तर्क किसका भाग है। तो यह जो है तरल बुद्धि का। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 29, जो बच्चा तेजी से सीखता है लेकिन आसानी से उब जाता है वह समांतर बालक कौन होते हैं। तो ये होते हैं प्रतिभाशाली बालक। इसका जो सही जवाब है प्रतिभाशाली। प्रश्न नंबर 30, शिक्षक को प्रतिभाशाली बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को समृद्धि कार्यक्रम देना चाहिए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।